यहाँ पर डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना है तो क्या हम उसे दूसरे में असाइन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कि प्री रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर में बनाया एस नेम का, और इसमें दो फील्ड हमने दे दी, एक इंट ए दे दिया और मान लीजिए फ्लोट बी दे दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो ऐसे में सेमीकोलन लगा दिया। मेन फंक्शन में हम आए और यहाँ पर आप हैच इंक्लूड लगा लीजिएगा, हैच इंक्लूड stdio डॉट। मेन फंक्शन में जब हम आए तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो वेरिएबल बनाए, स्ट्रक्ट एस, इसका एक वेरिएबल मान लीजिए v1 नेम से बनाया, दूसरा v2 नेम से बनाया। दिस एक वेरिएबल को रीड करते हैं हम लोग, तो हमने लिखा प्रिंट ऑफ इंटर रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर, या फर्स्ट वेरिएबल लिख दीजिए, फर्स्ट वेरिएबल। तो रिकॉर्ड में एक तो वैल्यू ए की रीड करनी, दूसरी बी की रीड करनी, तो यहां हमने लिया प्रिंट ऑफ इंटर एन इंटीजर वैल्यू। रीड कैसे करेंगे, स्कैन एफ, इंटीजर वैल्यू है तो परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ v1 डॉट ए, v1 वेरिएबल है उसका मेंबर है ए, तो डॉट करके ए, ये चीजें आप सीख चुके हैं। प्रिंट ऑफ दूसरी फ्लोट वैल्यू आपको रीड करनी, तो इंटर आ फ्लोट वैल्यू। कैसे रीड करेंगे देखिएगा, स्कैन ऑफ परसेंटेज एफ कामा एड्रेस ऑफ v1 डॉट बी, ये आपने फ्लोट वैल्यू रीड कर ली। दोनों वैल्यू रीड करने के बाद देखिए आप प्रिंट ए को करा सकते हैं, देखिए हम कराकर भी दिखा रहे हैं। प्रिंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, यहां पर हमने लाइन चेंज कर दी और इसी में प्रिंट भी करा दे रहे हैं, परसेंट डी टेप देकर परसेंट डी। यहां पर चलिए लाइन चेंज, ठीक है। तो ये पहला हमने ए के लिया तो v1 डॉट ए और कामा दूसरी v1 डॉट बी। अच्छा आप लोग वो करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, चलिए लिखना तो हमें पड़ेगा ही। तो दिस, इसको हमने यहां से कट कर लिया, यहां इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आए प्रिंटर, पेस्ट किया तो यहां पर एक ब्रैकेट ओपन किया, यहां पर लाइन चेंज कर दी, b1 b2 ऐसे आ गया। इसके बाद अब यही डेटा हम दूसरे के लिए प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ इनपुट नहीं दिया तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा। बट यहां पर हमने क्या किया, वो वेरिएबल है v2 में v1, तो बेटा असाइनमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का असाइनमेंट हो सकता है। यही चीज हमें पढ़ानी थी, जो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो देखिएगा अब हम कुछ पॉइंट लिख भी देते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल, जस्ट 1 मिनट, वेरिएबल assignment simply can be done by using assignment ऑपरेटर। बट इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, बट वेरिएबल्स मस्ट बी
सेम टाइप स्ट्रक्चर, उसी टाइप का स्ट्रक्चर का होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे का हो, जैसे ये स्ट्रक्ट एस का है वो स्ट्रक्ट बी का नहीं, उसी टाइप का सेम टाइप स्ट्रक्चर, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप असाइनमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने असाइन कर दिया, अगर अब हम S2 भी प्रिंट कराना चाहें, मतलब सॉरी V2 भी प्रिंट कराना चाहें, तो ये भी हमें S1 वाली वैल्यू ही V2 में, सॉरी V1 वाली वैल्यू ही V2 में आ गई, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। चलिए आउटपुट देखिएगा, इसको सेव कर देते हैं पहले हम लोग। तो स्ट्रक्चर चलिए 2 से दे देते हैं, 2 सेव करके कंपाइल करते हैं। कंपाइल के साथ साथ रन भी कर देगा, क्योंकि हमने F9 की प्रेस की हुई है देव C++ में। तो यहाँ पर आउटपुट विंडो आ गई। तो देखिए ये अब आपसे कह रहा है कि इंटर इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू मान लीजिए हमने 2 दे दी, फ्लोट वैल्यू हमने 4.5 दे दी। तो यहाँ पर कुछ गलती आई है फ्लोट में, तो फ्लोट में गलती इस वजह से आई होगी क्योंकि फ्लोट वैल्यू को हमने %d से रीड किया होगा, जबकि नहीं %f से रीड किया, पर प्रिंट कराने में गलती कर दी, %f से प्रिंट कराई है, रीड तो सही किया, प्रिंट में गलती कर दी। तो अब आप देखिए दोनों से डेटा सेम प्रिंट होगा, जितना V1 से प्रिंट होगा उतना ही V2 से। एक चीज और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल का डेटा है तो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड। अब देखिएगा, और एक काम और कर देते हैं, यहाँ पर भी लाइन चेंज कर देते हैं। तो रन कंपाइल करके रन होगा, ये आया आपके पास, पहली वैल्यू 3 दे दी, दूसरी वैल्यू हमने 5.78 दे दी। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर हमने 3 कर दिया, 5.78 कर दिया। तो देखिए फर्स्ट का जो रिकॉर्ड आया वही सेकेंड का है, तो रिकॉर्ड यहाँ क्या हो गया, कॉपी हो गया। चलिए आप लोग इतना जरा नोट करिएगा सभी लोग,